हेलो एवरीवन, मैं दिबिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68500 में। आज का यह वीडियो सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए है। और यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि यह वीडियो आपके शिक्षक बनने में, आपका सपना पूरा करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। सबसे पहला, जैसे कि कल आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें कि मैंने अपने दो ज्वाइनिंग लेटर दिखाए थे, एक यूपी गवर्नमेंट की और दूसरी DSSB पीआरटी टीचर की। ठीक है, तो वो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए था। तो दो वैकेंसी में एक साथ कैसे सिलेक्शन हुआ, कई बार मैंने इस पर आपको बताया हुआ है, कई बार इस पर चर्चा किया हुआ है मैंने, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में 7-8 मिनट का वीडियो होगा। उसमें वैकेंसी कब आएगी इसकी एकदम सटीक जानकारी, क्योंकि पिछले लगभग 2.5 साल से यूपी गवर्नमेंट में हूँ और बहुत करीब से इस विभाग को जानने लगा हूँ और बहुत कह सकते हैं इंटरनल जो कुछ बातें होती हैं जो उस विभाग में काम कर रहा होता है उसको अच्छे से पता होती हैं। ठीक है, बाकी तो आजकल न्यूज़ और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि आप देखते होंगे किसी दिन न्यूज़ पे आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे कि 91,000 वैकेंसी आने वाली है और इस महीने में आएगी। फिर आएगा 91,000 नहीं 50,000 वैकेंसी आने वाली है। फिर कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा अब तो आंगनवाड़ी प्राइमरी की कुछ कक्षाओं में आंगनवाड़ी लोग पढ़ाएंगे इसलिए वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो ये सब फालतू की बातें हैं, आपको एकदम सटीक जानकारी पता चलेगी और साथ ही आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे और वीडियो बहुत ही काम का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ डेली, लगभग व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो एक मैं छोटा सा आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा। यूपी में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए लगभग यूपी में 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की वर्तमान समय में ज़रूरत है। 2.5 लाख प्लस शिक्षकों की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में ज़रूरत है। ठीक है, इसमें से भी बहुत सारे लोग जो वर्तमान समय में हैं हर साल रिटायर होते रहते हैं, तो ये शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे कह सकते हैं बढ़ती ही है। और ये जो 68,500 प्लस 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है यूपी में, 2 बड़ी वैकेंसी बीजेपी गवर्नमेंट में, तो ये जो वैकेंसी है 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों का पद था, ये तो जस्ट वही वैकेंसी है। 1,37,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करके इन्होंने निकाला 2 बार में, यानी कि यूपी में जो शिक्षकों की ज़रूरत थी 2016-17 में, वो ज़रूरत अभी तक बरकरार है, क्योंकि ये जो सीटें हैं वो तो ऑलरेडी शिक्षा मित्रों की थी, तो ये तो नई वैकेंसी कोई हुई नहीं। यानी कि नए शिक्षकों की ज़रूरत है यूपी में बहुत ज़्यादा, 2.5-3 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। तो हर हाल में आपकी वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी इसकी भी सटीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ, जो लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी और वैकेंसी आ नहीं रही इसलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो मैं बता दूं 69,000 में 4 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम दिया था। 68,500 में 1,07,000, ठीक है, 1,07,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, और 1,07,000 में से फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 50,000 लोगों का हुआ था 68,500 में, और 4,69,000 लोगों 69,000 वैकेंसी में 4 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम दिया। फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ था? 1,60,000 करीब लोगों का। और इसके बाद इसमें से सिर्फ 69,000 सीटें थी, ये लोगों ने 1,60,000 लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो सिर्फ 67,000 लोगों का भी अभी ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, यानी कि 69,000 में से बाकी के 80,000 लगभग लोग ऐसे हैं जो 69,000 में क्वालिफाई थे, लेकिन 2-4 नंबर से कुछ पॉइंट से उनका सिलेक्शन होने से रह गया, क्योंकि सीटें तो 69,000 थी। 80,000 लोग कह सकते हैं जख्मी शेर हैं। 68,500 में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ना 69,000 में हुआ ना 68,500 में हुआ, वो लोग भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करेंगे। प्लस ये 80,000 लोग जो 69,000 में क्वालिफाई थे वो भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। प्लस ये जो 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, जो CTET यूपी टेट पहले से क्वालिफाई थे, 69,000 में एग्जाम दिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 90-97 जो कट ऑफ था उसको इन लोगों ने क्रॉस नहीं किया। लगभग 2.5 लाख 2,80,000 लोगों ने, मान लेते हैं एक मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ते हैं, 2,80,000 ऐसे लोग हैं जो 69,000 में कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 80,000 ने कट ऑफ को क्वालिफाई किया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये 80,000, ये 2,80,000 प्लस 68,500 में के जो 50-60,000 लोग हैं, ये सभी जख्मी शेर हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि अगर आज गवर्नमेंट विज्ञापन निकाल दे कि मई में 20 तारीख को शिक्षक भर्ती होगी,
तो आपको लगता है, अगर आप एक नए सीटेट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों से फाइट करके आप एक सीट चुरा लेंगे? हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन लोगों से फाइट करके एक सीट चुरा लेंगे, लेकिन उन लोगों की तैयारी ऑलरेडी 2-3 साल से, साल भर पहले से चल रही होगी सुपर टेट की, ठीक है। वो सी टेट की भी तैयारी करते होंगे, तो सुपर टेट साथ में उनकी तैयारी होती ही होगी, ठीक है। तो कुछ लोग का होगा भी, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका अगर 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए, 1 महीने बाद छोड़िए, आप 69,000 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए या फिर 68,500 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। मतलब मैं कहता हूं कि लगभग 95% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 100 नंबर के आसपास या इसके अंदर ही अटक के रह जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका 69,000 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर ईमानदारी से बिना किसी आंसर की के वो करेंगे तो 110-115 नंबर आ जाए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ही कम, और उनका सिलेक्शन नेक्स्ट वैकेंसी में भी होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, आप जस्ट वैकेंसी चिल्ला रहे हैं। जैसे मैंने आपको 2 ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था अपना, वो क्या 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के तैयारी का दिन था। 2014 में ही मैं सीटेट क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। 2014 में सीटेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद DSSB जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद सुपर टेट की तैयारी भी 2017 में स्टार्ट की थी मैंने, 2018 जनवरी से सुपर टेट 68,500 की तैयारी स्टार्ट की थी, और 68,500 प्लस DSSB PRT टीचर दोनों में मेरा सिलेक्शन एक साथ हुआ था। 68,500 मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है यूपी में, ठीक है। DSSB को मैंने छोड़ दिया था। तो आपको भी अगर ऐसे 2 ज्वाइनिंग लेटर, 3 ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो उसके लिए आपको डेली ये नहीं पूछना होगा किसी से। आप पूछते हैं, जाहिर सी बात है, किसी को समझदार समझ के ही पूछते हैं, लेकिन डेली ये पूछना बंद कर दीजिए। बस आप तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे टफ कंपटीशन में होने वाला है जहाँ पे सीटें बहुत कम आएंगी। 2022 में चुनाव है, इसलिए हर हाल में, अब देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं, वैकेंसी कब आएगी और आएगी कि नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी में जो है 2022 में चुनाव है, 2022 में, और हर एक चुनाव के पहले कुछ बड़ी वैकेंसी आती है। और शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहां पे बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की, शिक्षकों की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के पास यही एक ऑप्शन बचेगा कि यहाँ पे बड़ी वैकेंसी वो निकाल सकते हैं। तो 50,000, 60,000 या 90,000 कितनी भी वैकेंसी निकालें, लेकिन 100% नवंबर दिसंबर तक यूपी में शिक्षक भर्ती हर हाल में आएगी। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? उसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करता होगा, जिसका एक टारगेट बना होगा कि आज अगर 4 तारीख है, 4 से लेकर 10 तारीख के बीच में मुझे प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद हिस्ट्री मुझे पूरा समाप्त कर देना है 15 दिन के अंदर। उसके बाद मुझे जियोग्राफी, भूगोल उठाना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। करंट अफेयर्स मुझे डेली पढ़ते रहना है। मैथ्स मुझे डेली प्रैक्टिस करना है। जो लोग ऐसे तैयारी में लगे होंगे उनका सिलेक्शन 101% होना है, ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ वैकेंसी कब आएगी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बहुत सारी बातें हैं, तो आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आएगी, और आपका टारगेट होना चाहिए अक्टूबर, या मैं तो कहता हूं सितंबर ही आपका टारगेट होना चाहिए। सितंबर को टारगेट मानकर आप तैयारी करिए कि सितंबर में अगर वैकेंसी यूपी टेट जुलाई में होगा, सितंबर के पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर में अगर हमारा सुपर टेट होता है तो हम सुपर टेट में 150 में से 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर आपके 120 प्लस नंबर आ जाते हैं तो कितनी भी कम वैकेंसी आए सुपर टेट में, आपका सिलेक्शन एकदम तय है। और इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ पे स्पेशल PDF नोट्स आप ले सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट वही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, अगर आपको एक सटीक जानकारी, एक सटीक नोट्स की ज़रूरत है, तो आप मेरे नंबर 7905352723 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुपर टेट का इस पर आपको पूरा कंप्लीट मेरे खुद के बनाए हुए PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस नंबर पे 7905352723 यही व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप बहुत ही कम, मैंने इसकी फीस भी रखी है, सिर्फ 500 रुपये इसकी फीस है। ये पे करके आप सुपर टेट के स्पेशल स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं, जो भी नए पैटर्न के नोट्स हैं, सभी PDF के रूप में आपको मिलेंगे। साथ ही एग्जाम होने तक आपकी कंप्लीट तैयारी की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है।
तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बाकी 2022 के चुनाव के पहले पहले, ठीक है, 2022 के चुनाव के पहले पहले हर हाल में यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की वर्तमान समय में यूपी में ज़रूरत है। और इस विभाग में मैं हूँ। मैं बता दूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब इतना ज़्यादा टाइट सिस्टम नहीं था और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा है कि गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब टीचर ऐसा नहीं कि स्कूल में जाके सिर्फ अपनी सिग्नेचर करके आराम कर सकते हैं, उनको हर हाल में पढ़ाना है, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य हैं। कुछ ऐसे लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं कि कक्षा 1 के बच्चों को इतना आना चाहिए, कक्षा 2 के बच्चों को इतना आना चाहिए। कोई भी अधिकारी जाता है तो वही चीज़ उठा के पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इसलिए इसमें। और गवर्नमेंट के पास मौका भी है 2022 के चुनाव में इसको अच्छे से भुना भी सकेगी कि देखिए हमने 68,569 शिक्षा मित्रों का पद भरा वैकेंसी निकाल के, और हमने नए वैकेंसी भी 50,000, 60,000, 1 लाख जितने भी निकाले। तो वैकेंसी हर हाल में आएगी। और एकदम समझ लीजिए कि जिस दिन वैकेंसी आ गई, आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है तो उस दिन आप जरूर मुझे याद करेंगे कि कोई दिव्येंद्र मिश्रा नाम का टारगेट टीचर 68,500 चैनल का था, जिसने ये चीज़ बताया था कि वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी 100% आएगी, ठीक है। और तैयारी कैसे करना है, एक सब्जेक्ट उठाना है आपको, कोई भी एक सब्जेक्ट। आपने जीके उठा लिया, जीके को तब तक पढ़िए जब तक पूरा जीके में सामान्य विज्ञान भी होता है, कंप्यूटर भी होता है जीके के अंदर। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान सब कुछ है, तो पूरा कंप्लीट जीके तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए मार्केट से कोई भी आप मैगजीन उठा लाइए, यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए करंट अफेयर्स के। मैथ्स जो है डेली करने वाला चीज़ है। जीके जो है 15 दिन एक टाइम बनाइए कि डेली मुझे रात को जीके ही पढ़ना है, दोपहर में मुझे मैथ्स लगाना है, सुबह उठ के एक बार करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेना है। इस तरीके से एक टाइम टेबल सेट करिए, और जो टाइम टेबल होगा आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आप जो टाइम टेबल ऐसे देखते होंगे कि हम चिपका देते हैं अपने दीवार पे, वो टाइम टेबल ना मैंने कभी फॉलो किया है, ना आप कभी फॉलो कर पाते होंगे बनाने के बाद। तो आपका टाइम टेबल आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और 101% सिलेक्शन होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीटें अगर 10,000 आएंगी, 20,000 आएंगी, D+B में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे सीटें मुश्किल से 1600 थी और 900 लोग क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। उसके बाद यूपी में 68,500 में भी आपको पता है कि सीटें 68,000 थी, और सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ था, मेरा पहले में ही हो गया था, पहले लिस्ट में। तो सिलेक्शन उसमें 41,000 लोग क्वालिफाई थे, फिर रीचेकिंग में 7-8 और लोग क्वालिफाई हुए। तो कहने का मतलब है दोनों वैकेंसी में जहां मेरा सिलेक्शन हुआ है 68,500 में तो ज़्यादा सीटें थी, लेकिन D+B में बहुत कम सीटें थी, नेगेटिव मार्किंग था, ऊपर से 120 मिनट का समय होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, कमरे की लाइट चली गई है, तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। थैंक यू।